हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो 71वीं पुण्यतिथि पर 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ था। ये भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने भारत के लोगों को एकजुट होकर एक साथ एक अग्रणी भारत बनाने का अनुरोध किया था। यह विचारधारा अभी भी वर्तमान है, जिसे कि आत्मनिर्भर भारत पहल से परिलक्षित होती है, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। इन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्व किया था, जैसे कि मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, जो कि कराची में अधिवेशित हुई थी 1931 में। वहाँ पर इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी, उसकी वकालत करी थी। अल्पसंख्यकों और जनजातीय वर्ग के जो लोग होते हैं, बहिष्कृत क्षेत्र, उनकी समितियों का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। प्रांतीय संविधान समिति का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जिसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। इन्होंने कई सुधार भी किए, जैसे कि इन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिला मुक्ति के लिए व्यापक पैमाने पर काम किया था। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और बारदोली सत्याग्रह 1928 में किसान के हितों का एकीकृत होने के लिए कार्य किया था। उस आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को इससे प्रभावित होकर उनके कार्यों को देखकर सरदार की उपाधि दी थी, जिसका अर्थ होता है एक प्रमुख नेता। सरदार पटेल की आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हेतु भारतीय सिविल सेवा के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। रियासतों का एकीकरण में इनका बहुत ही योगदान रहा है, महती योगदान, जिसे हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के विरुद्ध थी। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन जहां भी आवश्यक हो वहां पर साम, दाम, दंड, भेद के तरीकों को अपनाने में इन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ की रियासतों और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद को जोड़ने के लिए बल का इस्तेमाल किया तथा दोनों को अपने अपने राज्यों को भारत संघ में विलय नहीं करना चाहते थे, तो ऑपरेशन के माध्यम से इनको भारतीय संघ में शामिल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों का भी एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को रोका। भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए अथक प्रयासों और रियासतों के एकीकरण के कारण भी इन्हें भारत का विस्मार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को बम्बई में हो गई थी। इनको डेडिकेट करते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 143वें जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। यह चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से भी 23 मीटर ऊंची है तथा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि 93 मीटर है, की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है। जनवरी 2020 में इस मूर्ति को, स्टैच्यू को, संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेंबर स्टेट्स ऑफ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश यहाँ पर शामिल है। सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन व बारदोली आंदोलन कब चलाया गया था? इन सभी सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, ये सारे वीडियो यदि आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रहे हैं तो आप इन्हें खुद देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।